मामा कोई बात नहीं, आपको पता तो है अंजर गुस्से में किसी की परवाह नहीं करती, सनम बोली। खामोशी से सब देखता ज़रार बोला, सनम वाटर प्लीज़, जिस पर वो मुस्कुराते हुए तेज़ी से किचन की तरफ गई। दादा जान क्या बात हो रही है? अंजर को देखते उसने दादा जान से सवाल किया। दादा जान के बजाय जवाब समंताई ने दिया। दरअसल जिस दिन तुम आई उस दिन ये लड़की दोपहर की घर से निकली न जाने कहाँ सैर सपाटे कर रही थी। आज जब मामू जान ने पूछा तो देखो कैसे पत्थर बनकर खड़ी हो गई है। उसने तो ये काम ही पकड़। समन चची उस रोज़ अंदर मेरे साथ थी, वह तमाश से बोला। तुम्हारे साथ? दादा जान ने हैरानी से पूछा। जी, मैंने इसे बुलाया था। दरअसल मैं जिस अस्पताल में के साथ काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ के चिल्ड्रन वार्ड के लिए कुछ पेंटिंग्स बनवाना चाहता था। मैं उस शाम इसी सिलसिले में आर्टिस्ट से मिलकर अपने आइडिया डिस्कस करना चाहता था। इत्तेफाक से वो आर्टिस्ट अंजर निकली। वहाँ से वापसी पर अंजर का मामूली सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बायस देर हो गई। ज़रार ने बात संभालने को झूठ का सहारा लिया। एक्सीडेंट? दादा जान परेशानी से बोले, जबकि अंजर भी हैरत ज़दा सी ज़रार को देख रही थी। ये क्यों इतना मेहरबान हो रहे हैं, उसने सोचा। जी, मामूली सा हो गया था, फिक्र की कोई बात नहीं है, ज़रार ने उन्हें तसल्ली दी। मामूली सा? मैं बेहोश हो गई थी और ये बोल रहे हैं मामूली सा। दिल तो बड़ा किया कि बताए कि इतना भी मामूली एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मगर बोल ना पाई। समंताई जिनको ज़रार का यूं अंजर का दिफा करना एक आंख नहीं भोया, वो नखुव्वत से बोली, अब जब सबको परेशान करेगी तो ऐसे ही सज़ा मिलेगी। घर से बताकर नहीं जा सकती थी, हमने कौन सा रोक लेना था। न जाने क्यों इंसान दूसरों को मिलने वाली हर आजमाइश तकलीफ़ को सज़ा का नाम दे देता है। उसने ऐसे किया था तो इसके साथ क्या ऐसा हुआ, वो तो है ही बुरा, तो फिर उसके साथ यही होना था। अल्लाह ने सज़ा दी है, जबकि हम कौन होते हैं इस बात का फ़ैसला करने वाले किसे सज़ा मिली है, किस पर आजमाइश आई है। एक सच्चे मुसलमान को दूसरों को तकलीफ़ में मुब्तला देखकर उनके लिए दुआ करनी चाहिए, जबकि ख़ुद पर जो मुसीबत तकलीफ़ आए इस पर ज़रूर सोचना चाहिए कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे अल्लाह मेरे से नाराज़ हो गया है। अब ठीक हो? उन्होंने पूछा। दादा जान के तने असाब कुछ ढीले पड़े। जी, अंजर ने निगाह उठाकर उन्हें देखते एक लफ्ज़ी जवाब दिया। ज़रार को पानी देती सनम मौजूदा सूरत हाल पर सोचने लगी। ये दादा जान इसे 2 थप्पड़ लगाने की बजाय इसका हाल क्यों पूछ रहे हैं। थैंक यू, पानी लेते ज़रार बोला। जवाब में सनम ने 32 दांतों की नुमाइश कर दी। अंजर पानी पीते ज़रार ने पुकारा। जी, वो एक मरतबा फिर अपनी सोच से बरक्स सूरत हाल देखते गायब दिमागी से बोली, माँ जी कहाँ हैं? सालिया ताई अपने कमरे में ताया यूसुफ से बात कर रही हैं। मैं जाऊँ? उसको जवाब देते अंजर ने दादा जान से पूछा। उनके इजाज़त में सर हिलाने पर वो फुर्ती से वहाँ से गायब हुई। समन भी सनम को कमरे में आने का इशारा करती वहाँ से उठ गई। दादा जान, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। सबके जाने के बाद उनका हाथ थामते ज़रार नरमी से बोला, मैंने कहाँ गुस्सा किया, मैं तो बस उससे पूछ रहा था, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है? वो बोले, सारे हक आपके ही तो हैं। वह धीमे से मुस्कुराता बोला, हमारा शेर, अब नाराज़ तो नहीं? उन्होंने अपने दिल की बात पूछी। मैं ना नाराज़ था और ना हो सकता हूँ, बस मुझे कुछ वक्त चाहिए था। सब कुछ अचानक से मेरे लिए बहुत नाकाबिले कबूल था। उनके हाथ की उभरी हुई रगों पर आहिस्तगी से हाथ फेरते वो ठहर ठहर कर बोला, 12 साल का वक्त। वो उदासी से गोया हुए। पता है ये आंखें तुम्हें देखने के लिए, ये बूढ़े हाथ तुम्हें प्यार करने के लिए कितना तरसे हैं। बात सवालों का, बातों का इंसान के पास खामोशी के सिवा कोई जवाब नहीं होता, जैसे उनकी बात का ज़रार के पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए वो खामोशी से दादा जान के गले लग गया। ये बाहर 2 मिनट में क्या हो गया? अंदर आती सनम ने बेड पर दराज अपनी मामा से पूछा। बस पूछो मत, मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया है। मेरी सर दर्द की गोली दो। अपना सर थामे समंताई ने कहा। अब बताएं तो सही, हुआ क्या? दवाई खिलाकर उनके हाथ से खाली गिलास पकड़ते सनम करीब ही बेड पर बैठती तजस्सुस से पूछने लगी, बकौल ज़रार, अंजर उस दिन उसके बुलाने पर बाहर गई थी क्या? सनम भौंच कर रह गई। इतने दिनों में सनम जो दिल की तसल्ली को ये सोचे बैठी थी कि शायद दोनों इकट्ठे ना आए हों, अलग अलग एक ही वक्त में आ गए हों। अपनी सोच पर पानी पीता देख
اس کا موڈ اچھا خاصا خراب ہوا۔ وہی تو، یقین آیا؟ خود دیکھو، جس لڑکے نے اتنے سالوں میں ماں اور دادا کے سوا کسی سے بات کرنا نہ گوارا گیا، اسے اچانک سے ڈائن کی بیٹی مل گئی۔ کیسا اتفاق ہے؟ سمنتائی نے ٹیک لگا کر بیٹھتے کہا۔ وہ جانتی سی جیرارڈ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن ماموں جان کے سامنے ان کے لاڈلے کو جھوٹا کہہ کر وہ ان کی ناراضگی مول نہیں لے سکتی تھی۔